हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और भगवान करे हमेशा अच्छे रहिए। तो देखिए, हम ब्लॉग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने छत से, क्योंकि साग तोड़ने आ गए थे। और साग तोड़ने का रीज़न ये था कि भाभी मेरे लिए ला दी थी ढेर सारा सुहा साग, तो सोचे कि उसी में इसको भी मिक्स करके बना देते हैं, क्योंकि उतना तो था नहीं मेरे में, फिर भी इतना था कि हम लोगों 2-3 आदमी का तो अच्छे से हो जाता। तो इसके लिए हम तोड़ने आ गए थे अपने छत। और छत का ना साग का कुछ अलग ही, मतलब क्या बोले, देख के एकदम हरा भरा और ताज़ा। चाहे जितना भी कम निकले पर इतना स्वाद लगता है ना, कभी भी बनाते हैं तो इतना स्वाद लगता है कि बता नहीं सकते हैं। बाज़ार से कितनों हम साग सब्जी ले आए ना, फिर भी जो मेरे छत का कुछ भी होता है ना, थोड़ा सा भी होता है, वो एक खाने का अलग ही स्वाद रहता है। ये तो हम मान गए हैं। यहाँ देखिए, मेरा फूल देख के कैसा लग रहा है। ये हम ना मार्केट से पौधा लेके आए थे, और एक में ना 10-15 ठो पौधा था, उसमें से 6-7 ठो लगा और बाकी तो मर गया। पर फूल आज फूला है तो बहुत देख के खुशी हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा फूला है कि मत पूछिए, और ढेर सारा फूला है एकदम भर के गमले में। और यहाँ हम दे रहे थे पानी, क्योंकि अभी तो ठंडी का मौसम है, इतना नहीं देना होता, पर गर्मी में ज़्यादा देना होगा। और यहाँ देखिए, भाभी का ये बागान है। भाभी का तो पूरा खुला जगह है ना, तो ढेर सारा साग लगाई है। अभी तो पालक साग लगाई है, सोया साग लगाई है, धनिया पत्ता लगाई है, तो ढेर सारा साग है। तो जब भी हमको खाना होता है ना, तो भाभी को बोल देते तो काट के ला देती है, क्योंकि इतना सादा है ना, खा ही नहीं सकती। और देखिए इधर पालक साग। घर का जो होता है ना, मतलब साग और सब्जी, वो खाने का तो अलग ही स्वाद होता है। तो हम भाभी को बोले थोड़ा सा ला देना, तो ला दी थी। तो हम सोचे उसी में मिला देते हैं अपने घर का। और उनका पूरा खुला खुला जगह है ना, तो ढेर सारा लगाई है, बहुत सारा, मतलब बहुत चीज़ लगाई है। गोभी भी लगाई है। और यहाँ मेरा हो गया था नहाना धोना, क्योंकि आज था पूर्णिमा, तो मम्मी बोली कि थोड़ा सा पूजा कर दो। पूजा करते करते मेरा बज गया था 1, और हम अभी बैठ गए थे खाने। तो वो आरब बोल रहा है कि कल नानी बोली थी कॉल करने के लिए, कर लो। सुबह बात किए थे पर थोड़ा सा किए थे, तो सोच रहे हैं कि अभी कर लेते हैं। अभी तो 8 बज रहा है ना, वो लोग जल्दी सो जाता है, क्योंकि गांव में है ना कि 8 बजे तक खा पी के सो जाता है। इधर तो हम लोग 11 बजे तक खाना ही खाते रहते हैं। टाइम का पता नहीं चलता ना, कब टाइम हो जाता है। और उधर तो हम भी जाते हैं ना, तो हम भी जल्दी सो जाते हैं, उन लोग के साथ खाना खा लेते हैं, फिर उन लोग सो जाता है, तो हम कितना देर अकेले रहेंगे। फिर भी इधर उधर हम घूमते रहते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, कभी किचन जाते हैं, तो कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। करते करते मेरा 10 बज जाता है, कभी 10:30 बज जाता है। फिर मम्मी के साथ थोड़ा सा बैठ जाते हैं। टाइम ऐसे ही चला जाता है, पर नींद नहीं आता है, उतना जल्दी नहीं आता है। वो लोग होता क्या है ना गांव में, कि वो लोग थक जाता है दिन भर काम करते करते, मतलब जो बाड़ी का खेती बाड़ी का काम होता है ना, थोड़ा हार्ड होता है, तो दिन भर कुछ ना कुछ वो लोग करते रहता है और थक जाता है। अब थकता है तो जल्दी नींद आ जाता है। हम लोग क्या है ना कि, मतलब यहाँ क्या है कि घर में ही रहना, खाना बनाना, खाना, कुछ काम लगे तो बाहर जाओ काम करो अपना। हार्ड काम तो नहीं होता है, इसके लिए हम लोग उतना तो नहीं करते हैं जितना गांव में लोग परिश्रम करते हैं, इतना हार्ड हार्ड काम करते हैं। मेरा ना बचपन से आदत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा जॉब करते थे, तो पापा के साथ हमेशा बचपन से ही बाहर में रहे हैं। मतलब हम करीब 4-5 साल के होंगे तभी मेरे पापा ले गए थे अपने पास। फिर वहीं पे हम पढ़ने लगे, पापा के साथ रहने लगे, माँ आना जाना करती थी, भैया लोग भी रहते थे बीच बीच में। और तो हम कभी घर का काम किए ही नहीं। कभी छुट्टी उट्टी में घर आते थे माँ के पास, तो रह जाते थे। तो माँ बाहर का काम कुछ नहीं कराती थी हमसे, बस घर का अंदर खाना वाना बनाना हो या बर्तन वर्तन धोना हो, ये सब काम माँ का कर देते थे, साफ सफाई में हेल्प। बाहर का कुछ नहीं करते थे, तो कभी किए नहीं। फिर मेरे बड़े वाले भैया का शादी हो गया थोड़ा जल्दी, तो भाभी आ गई। अब भाभी आई तो और हम सब चीज़ से दूर हो गए, मतलब भाभी करने लगी,
तो हम घर भी जाते थे तो उतना कुछ करते नहीं थे, क्योंकि भाभी करती थी, माँ करती थी, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते थे। तो सब चीज़ से दूर रहे हमेशा, हम कभी कुछ किए ही नहीं हैं। मतलब घर में किए हैं, खाना बनाना हो, घर का काम हो, बाहर का कुछ नहीं किए हैं। माँ लोग हमको शुरू से करने नहीं दी। और भैया लोग ना मेरा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। भगवान मतलब किसी का नज़र ना लगे, हर चीज़ से हमेशा हमको मतलब बचपन से बहुत ई से पाले हैं हमको। दुख तो बहुत हुआ बचपन से, हम लोग को बहुत दुख हुआ है, बहुत है, कभी बताएंगे फुर्सत में। पर हाँ, भैया लोग सब खुद करता था, हमको कभी करने नहीं देता था, खुद करता था सारा चीज़। अरे बोल एक चीज़ कुछ भी हम बोल देता था ना कभी कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए, तुरंत ला के देता था। बड़े वाले भैया तो हमेशा, एक होता है ना जैसे पापा मम्मी जैसा, हमेशा ख्याल रखे मेरा, हमेशा हर चीज़ में, पढ़ाई हो लिखाई हो, हर चीज़ में ख्याल रखें। तो बहुत किए हैं, हमको क्या बोलें। अभी लाइफ मेरा ऐसा हो गया, मुसीबत आया और इस जगह पे ला के खड़ा कर दिए। पर बहुत हम सुरसुरा रहा गला। तो कभी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ को हमेशा याद करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चलते हैं, और कुछ खाने मांग रहा है तो देंगे, कपड़ा भी सरियाना है।